नमस्कार सज्जनों, प्रिय बंधुओं। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। आज के इस विशेष संदर्भ में, विशेष विषय में मैं आपके सामने आया हूं यह बताने के लिए कि आपने अभी तक संपूर्ण देवी देवताओं के पूजन का रहस्य जाना, पूजन के मंतव्यों को जाना और पूजन की परंपरा और प्रणाली को जानते हुए बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी। बहुत सारे सज्जनों ने तो ये भी कहा कि हमें आवश्यकता थी प्रत्येक वस्तु को जानने की, जिसको जानने के लिए हम बहुत सारी पुस्तकों का माध्यम ढूंढते थे, लेकिन उनमें बहुत सारी संस्कृत होने से समझ में नहीं आया था। आपने बड़ी सरलतापूर्वक बताया, हम धन्य हुए। आज मैं अब उस विषय को पूर्ण करते हुए अब मैं आपके साथ में दूसरे विषय को लेकर के आ रहा हूँ। सबको पता है, सब जानते हैं और सभी को ज्ञात है, सभी को, टोटल बच्चे से लगा करके बड़े तक, बड़े से बूढ़े तक, और सभी वर्ण के सभी लोगों को यह पता है कि हमारा जीवन 16 संस्कारों के 16 संस्कारों के अंतर्गत ही घूमता रहता है। अब मैं आपके सामने एक एक संस्कार का पूर्ण रूप से आपके सामने जो शास्त्र लिखित है, प्रमाणित है, उसको रखने वाला हूं, उस विषय को। उसमें आप जान सकेंगे कि 16 संस्कारों के अंतर्गत हम कैसे अपने आप को सुखी, समृद्धशील कर पाते हैं और संस्कार से परिपूर्ण रहने वाला व्यक्ति जो 16 कलाओं, 16 संस्कारों, 16 नियंत्रकाओं के अंतर्गत जो रहता है, वो किस प्रकार से अपने आप को परम पुनीत करते हुए समृद्धशील हो जाता। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में 16 संस्कारों का अत्यंत महत्व है और साथ साथ में प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो यह लिखित है, प्रमाणित है, जन्म से लगा करके अंत्येष्टि कार्य तक 16 संस्कारों के महत्व को एक मत सभी सज्जनों ने, सभी धर्म, जाति, विशेष वर्ण, सभी लोगों ने एक साथ में सहजता से स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जन्म सबका होता है और सबको इस धरती से जाना पड़ता है। तो मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, इसलिए 16 संस्कार प्रत्येक व्यक्ति को करने ही होते हैं। हंसी हंसी, खुशी खुशी, राजी राजी, गैर राजी, और सबको करना पड़ता है। तो 16 संस्कारों का जो खेल है वो हमारे जीवन में निरंतर जुड़ा रहता है। हम उसी पाले में निरंतर एक खिलाड़ी की तरह दौड़ते रहते हैं और समय समय पर वो संस्कार हमारे ऊपर होते रहते हैं और एक दिन जो लास्ट संस्कार है वो भी हो जाता है। तो इसलिए सहजता से स्वीकार करके, क्योंकि व्यक्ति जन्म से अबोध होता है। अबोध मतलब बगैर जानने वाला, कुछ नहीं जानता। जो उसको बताया जाता है, एक बालक को है उससे बताया जाता है, वो वही बोलता है जो उसे बताया जाता है कि अमुक नाम है इनका, तो वही नाम बोलता है। कहने का मतलब है शास्त्र प्रमाणित करता है। क्या प्रमाण देता है? कि बालक अबोध होता है वो संस्कारों से ही उच्च स्तर पर अपनी बुद्धि और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानता, ना गंदगी को समझता है, ना अच्छी वस्तु को समझता है। वो तो उसे तो हाथ डालने से मतलब होता है, अग्नि में भी हाथ डाल देता है, पानी में भी हाथ डाल देता है। एक फल को भी उसी प्रकार से उठाता है बच्चा, और एक चाकू को भी उसी प्रकार से उठाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और संस्कारों से द्विज बनता है, उच्च बनता है। ब्राह्मण भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण उच्च स्तर पर माने जाते हैं जो वेद का पाठ करते हैं। इसलिए वेद पाठात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। हर एक ब्राह्मण नहीं होता। हर एक जो शस्त्र विद्याओं में निपुण होता है वही क्षत्रिय होता है। इस प्रकार से सभी प्रकार से अतएव सुख, समृद्धि और कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, गृहस्थी
को यह समझ लेना चाहिए कि 16 संस्कारों के अंतर्गत क्या क्या होता है, 16 संस्कारों में क्या क्या लिखित है, 16 संस्कार किसे कहते हैं, हमारे ऊपर कब से लागू होना प्रारंभ हो जाते हैं और हम कब जन्म लेने के बाद 16 संस्कारों के हाथों में चले जाते हैं और हमारा दायित्व उनके हाथों में होता है। तो इसलिए इन संस्कारों में अनुगमन करना चाहिए। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, जब हमारा जन्म भी नहीं होता है, हमारा एक बूंद परमात्मा, हमारे जीव अंश जो कहा जाता है, ईश्वर अंश जो होता है, वो माँ के गर्भ में जैसे ही आता है वहाँ से प्रारंभ होता है और श्मशान तक जाता है। तो उस बीच के जो भी 16 संस्कार हैं, आप उनके बारे में विस्तार से मेरे से जान सकेंगे। आप देखते रहिए अस्तित्व टीवी। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, सभी प्रकार के विवाह, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि सब इसमें आएंगे। 16 संस्कारों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा जानना। जिस प्रकार से आपने अभी तक के सभी पूजनों को जाना और समझा, आपने किया, और यह एक अवसर है आपको बहुत कुछ सीखने का, तो मैं आपको बताने आने वाला हूं 16 संस्कारों के उदीयमान चरित्र और 16 संस्कारों का दिव्य विस्तार पूर्वक आपके सामने लेकर के आ रहा हूं चर्चा का महत्वपूर्ण विषय। आप जान सकेंगे कि हर प्रकार से 16 संस्कारों के मध्य में हम कैसे उत्तीर्ण हों। देखते रहिए अस्तित्व टीवी। जय महामाई। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।